हवाओं का रुख आज कितना बदला हुआ है, इस खबर के बाद क्या माहौल है, मैं ये जानना चाहता हूं। कितना टेंस सिचुएशन है। ओवर टू यू वेरी क्विकली। देखिए निशांत, इसमें दो राय नहीं कि सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है, लेकिन ये भी बहुत समझने वाली बात है कि पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और एक बात समझना होगा हमको, फर्स्ट मूवर का जो एडवांटेज है वो लगातार एलएसी पर हम ले रहे हैं, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज। और चीन लगातार मिस जजमेंट कर रहा है, मिस कैलकुलेशन कर रहा है। जब वो घुसे हैं रेजनला के पास के इलाके में, मुखपरी के इलाके में, ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, तब भी अभिषेक, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इस युद्ध के संजय आप हैं हमारे दर्शकों के लिए। मैं जानता हूं कि आप काफी दूर से वहां पर खड़े हैं बैटल ग्राउंड से, लेकिन फिर भी अपने पीछे तस्वीरें दिखाएं और हमें एक एक चीज फिर से समझाएं। ओवर टू यू अभिषेक मेरे भाई। बिल्कुल सतपाल से मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं निशांत, यहाँ पर अभी हम सुबह से देख रहे हैं, आज सुबह से हमने देखा कि काफी लद्दाख के आसमान में काफी हलचल थी, पूरा एयर डोमिनेंस हमारा दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, समझने वाली बात है, जो पूरी रिज लाइन है पैंगोंग के साउथ इलाके की, पूरी रिज लाइन जो है रेचिल्ला से लेकर के हेलमेट टॉप तक की, वहां पर भारत डोमिनेंट पोजीशन में। ये बहुत बड़ी बात है। स्पांगुर गैप पर हम डोमिनेंट पोजीशन पर हैं, मगर पे हम डोमिनेंट पे हैं, गोरंग हिल पर हम डोमिनेंट पोजीशन पर हैं, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप वो हमारी एडवांटेज पर है। तो आप जो ये पूरा इससे एक आपको तस्वीर दिख रही होगी। और चीन जहां पर कोशिश कर रहा है दक्षिणी इलाके में पैंगोंग के, वहां पर हमने नॉर्थ से शुरू करेंगे, रेचिल्ला से शुरू करेंगे और नीचे जाएंगे में हेलमेट टॉप तक जाएंगे। हर जगह हम उसमें ऊंचाई पर हैं और उनकी सप्लाई लाइन, उनका गैरिसन, ये सिर्फ हमारी स्ट्राइक रेंज में। और हमारा जो अभिषेक, जो हमारा भारतीय फौज के लिहाज से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सब समझ में अभिषेक, भारतीय फौज के लिहाज से एक सवाल पूछ रहा हूं, हाउ इज द जोश? बहुत जबरदस्त है निशांत। और जोश ऐसा है कि चीन बिलबिला रहा है, चीन कहीं घुसपैठ नहीं कर पा रहा है। अब चीन जमीन पर नहीं, अब वो ग्लोबल टाइम से लड़ाई लड़ रहा है। ये है भारतीय जोश का आलम कि जमीन पर लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई है, वो जाकर के रोना रो रहे हैं। ये अरसे बाद हुआ है और शायद ये पहली बार हुआ है कि चीन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। चीन रोना रो रहा है और लगातार रोना रो रहा है। और उसकी बहुत ही जमीनी वजह है, चूंकि उनका पूरा एंट्री पॉइंट ही ब्लॉक कर दिया है। स्पांगुर का जो पास है, जहां से सबसे अधिक वो एंट्री करने की संभावना थी, उसको पूरा ब्लॉक कर दिया है भारतीय फौजों ने। तो जबरदस्त इस समय तैयारियां हैं, रीपोजिशनिंग हो गई है, हर जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भारतीय फौज है और उनको क्लियर कट डायरेक्शन है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास इस वक्त एक बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिएक्शन में यहां पर जनरल राजन कोचर से लेना चाहूंगा। सर, योर रिएक्शन। चाइना का एक्ट ऑफ डेस्परेशन, हताशा बार बार दिख रही है और ये वही मोडस ऑपरेंडी है जो पाकिस्तान की रहती है। एस जयशंकर रशिया के लिए रवाना एंड दे वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ अ गेन, कुछ ऐसा गेन चाहते थे वो जिससे कि वो बार्गेन कर पाए। निशांत, ये जो इंडियन आर्मी का एक्शन हुआ था 29 और 30 की नाइट को, आपको इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस आपको समझनी चाहिए जी। जो ज़ंस्कार रेंज है वेस्ट में, जो स्पांगुर गैप के वेस्ट में है, वो पूरा ज़ंस्कार रेंज आज इंडियन आर्मी के कब्जे में। सब पार्डन मी सर, प्लीज पार्डन मी, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आज की जो घटनाक्रम हुआ है सर, आज जो हुआ है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस लिहाज से आप कैसे चाइना की साइकी को एनालाइज करते हैं? चाइना की जो साइक अभी ये है कि जो ये अपना जो ऑपरेशंस पेगोंगशू में प्रोग्रेस करने की कोशिश या फिराक में था, वो उसको इंडियन आर्मी ने नेगेट कर दिया है। आज इंडियन आर्मी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आ गई है कि वो डोमिनेटिंग हाइट्स में है और चाइना का कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। जो चाइना को एडवांटेज है गलवान हाइट्स को लेने के बाद, वो एडवांटेज अब चाइना का निगेट होता दिखता रहा है। और अभी जब भी टॉक्स होंगी उसमें इंडिया एक
पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सकता है चाइना के साथ। एक बड़ी खबर मेरे पास अभी मनीष झा दे रहे हैं, मैं अपनी टीम को बोलूंगा इस खबर को तैयार करें, और वो खबर यह है कि भारत और मतलब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हो सकती है। मनीष झा ये खबर दे रहे हैं, इस खबर को तुरंत तैयार करें। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक बड़ी खबर, फायरिंग की जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया। यह इस वक्त की टॉप न्यूज ऑफ द आवर है हमारे पास। लोकल कमांडर से ताजा हालात की जानकारी ली गई है। दोपहर बाद साउथ ब्लॉक में होगी हाई लेवल मीटिंग। सीधे सीडीएस, रक्षा सचिव, तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में शामिल होंगे। सुमित, ओवर टू यू वेरी क्विकली। देखिए, कल ये सारा इंसिडेंस करीबन 6 से 7 बजे के करीब हुआ निशांत। उसी के बाद लगातार आर्मी हेडक्वार्टर्स लोकल कमांडर से बातचीत की, सारे रिव्यूज लिए, खासतौर पे वहां एक्चुअल सिचुएशन क्या है इसके बारे में जानकारी ली, और ये जानकारियां रक्षा मंत्रालय को दी गई थी। लेकिन आज फिर सुबह रक्षा मंत्री को इन सभी जानकारियों के बारे में एक ब्रीफ दिया गया, पूरा ब्रीफ बताया गया कि आखिरकार क्या सिचुएशन है। और इसी के बाद माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ में रक्षा मंत्री एक बड़ी मीटिंग ले सकते हैं, जिसमें खुद सीडीएस होंगे, आर्मी चीफ होंगे, और दोनों बाकी के जो सेना प्रमुख हैं, इंडियन नेवी चीफ होंगे और इंडियन एयरफोर्स चीफ होंगे, और खुद डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे। और इसमें तय किया जाएगा कि आखिरकार जब विदेश मंत्री की बैठक होगी हाल के दिनों में, तो क्या कुछ काउंटर पार्ट से डिसाइड किया जाएगा और हमारी सिचुएशंस के बारे में क्या कुछ क्लियरिटी दी जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।